अर्ज़ किया है साहिब कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे वाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। करना बदली रसूलों की होती रही, पर न बदला हमारा नबी। गोया इमाम इश्क मोहब्बत सरकार सैयदी आला हजरत पैगाम देना चाहते थे कि बज़्म रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। दामने मुस्तफ़ा जिसके हाथों में है उसको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। मांगने वाले मंगतों को यूँ चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हज़रत और उसी नबी की आल से, उसी नबी के कदम नाज को बोसा देकर के, उसी नबी के दीन से वाबस्ता होकर के एक शख्सियत, एक पाए बुजुर्ग बरेली की सरजमीन पर, जिनको हुजूर बुखारा शाह मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से दुनिया जानती है, आज हम उन्हीं के मज़ार अक़दस पर आए हैं। ये आप लोग पीछे देख रहे हैं, कसरत का मजमा है, कसरत की भीड़ है। कमेटी हजरात के साथ में और भी ज़ायरीन यहाँ पर मौजूद हैं और आज हजरत का यहाँ पर उर्से मुबारक होने जा रहा है। अभी चंद ही लम्हात में कुल शरीफ की रस्म को अदा किया जाएगा। लोग सैकड़ों की तादाद में इन बुजुर्गान दीन की बारगाह में आते हैं और इन बुजुर्गान दीन से फैज़याब हुआ करते हैं। मेरे दोस्तों, जो दुनिया जिस बात पर कायम है वो सिर्फ और सिर्फ वली अल्लाह की जो ज़ाते मुबारका है, उन्हीं के ऊपर दुनिया का वजूद है, उन्हीं के ज़ेरे कदम ये दुनिया चला करती है। एक शायर ने क्या खूब ये कहा था कि मशीनी दौर है हर शय बसद रफ्तार चलती है, मशीनी दौर है हर शय बसद रफ्तार चलती है। जहाज उड़ते हैं सड़कों पर चमकती कार चलती है और ज़माना मैबे हैरत है, ज़माना मैबे हैरत है बुजुर्गों की सवारी का। ये जिस दीवार पर बैठे वही दीवार चलती है, ये जिस दीवार पर बैठे हैं वही दीवार चलती है। इस वक्त हमारे साथ में कमेटी के कुछ हजरात मौजूद हैं, इंशाअल्लाह ताला उनसे भी आप लोगों की गुफ्तगू कराएंगे। लेकिन आइए पहले आप लोगों को मज़ार अक़दस का दीदार कराते हैं। उर्से मुबारक को लेकर के क्या तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं वो भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं। और ये उर्से मुबारक कब कब होता है, कैसे कैसे मनाया जाता है, किस तरह से इसकी तैयारियाँ की जाती हैं, किस तरह से यहाँ पर प्रोग्राम हुआ करते हैं, ज़ायरीन किस तरह से यहाँ पर पहुँचा करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में हर पहलू पर बात होगी, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट में। और लास्ट में जो कमेटी के हजरात हैं उनसे इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की मुलाकात कराएंगे, गुफ्तगू कराएंगे। सो गाइस, डेफिनेटली हम लोग मौजूद हैं इस समय सैयद बुखारा शाह मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार अक़दस के बिल्कुल बाहर के क्षेत्र में, बाहर के इलाके में, यानी कि जो गली आपके मज़ार अक़दस से अटैच होती है बिल्कुल जस्ट वहीं पर हम लोग मौजूद हैं। और यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि बाहर इंतज़ाम एहतमाम वगैरह किया गया है, कुछ एक छोटे से मेले की शक्ल में यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ कुछ हलवा पराठे की दुकानें लगी हुई हैं और साथ ही साथ फूल का भी इंतज़ाम एहतमाम किया गया है ताकि ज़ायरीन जो आएँ वो गुलपेशी आसानी से कर पाएँ। और साथ ही साथ न्याज़ो नज़र का भी इंतज़ाम एहतमाम वगैरह यहाँ पर किया गया है। तो लगातार यहाँ पर ज़ायरीनों की कसरत है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सरकार की बारगाह में हाज़िरी दे रहे हैं। और यही वो गली है जो हुज़ूर सैयद बुखारा शाह मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार अक़दस को जोड़ती है। ये मोहल्ला बुखारा कहलाता है और घेर जाफ़र खां के करीब में हुज़ूर सैयद बुखारा शाह मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार अक़दस है। माशाल्लाह यहाँ की जो सजावट है कमेटी वालों की जानिब से बड़ी ही खूबसूरत सजावट यहाँ पर की जाती है और रात का मंज़र दिल को बाग बाग कर दिया करता है। तो सीधे आपको लेकर के चलते हैं मज़ार अक़दस के अंदर के हिस्से में जहाँ पर आज कुल शरीफ की रस्म को अदा किया जाना है। सो गाइस, हुज़ूर सैयद बुखारा शाह मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार अक़दस पर जो उर्स मुबारक है वो पूरे उरूज पर है, तैयारियां पूरे उरूज पर हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि महफ़िल शमा सजाने के लिए जो क़व्वाल हज़रात हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और चंद ही लम्हात में असर का वक्त भी यहाँ पर करीब होने को आया है और असर की नमाज़ के बाद बताया जाता है कि हर साल शाबानुल मुअज़्ज़म की 27 तारीख को हुज़ूर सैयद बुखारा शाह मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार अक़दस पर कुल शरीफ की रस्म को अदा किया जाता है। और चंद ही लम्हात में, थोड़ी ही देर में असर बाद नमाज असर की नमाज़ का वक्त बहुत करीब आ चुका है धीरे धीरे। और वो लम्हात, वो घड़ियाँ भी करीब आ गई हैं जिसमें उर्स मुबारक की रस्म को अदा किया जाना है। बाहर से आप लोग देख रहे हैं ये बाहर का टेम्पल है, ये बाहर का गुंबद है हुज़ूर सैयद बुखारा शाह मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार अक़दस का, जो बिल्कुल एकदम सुनहरा चमकता हुआ दूर से मालूम होता है, जैसे मान लीजिए कोई सोने का कलश हो, सोने का कोई गुंबद हो। इस तरह से यहाँ पर इसकी बनावट को दिया गया है और साथ ही साथ जो मेहराबें वगैरह हैं उन पर भी गोल्डन कलर यहाँ पर दिया गया है। तो मज़ार अक़दस की खूबसूरती जो है वो बड़े ही देखते हुए बनती है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो एक मेला टाइप का लगता है और सजावट वगैरह भी यहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी हद तक की जाती है। बाहर की गलियाँ भी आप लोगों को अभी दिखाना है। तो यहाँ छोटे छोटे बच्चों के लिए
कुछ मेले की तरह यहाँ पर इंतज़ाम वगैरह किया जाता है। लोग शीरीनी वगैरह यहाँ पर पेश करते हैं, गुल पेशी वगैरह यहाँ पर किया करते हैं और अपनी मन्नतें, मुरादें, आरज़ुएँ लेकर के इस खानका में, इस बारगाह में हाजिर आते हैं। और आपका सिलसिला जो है वो सिलसिला चिश्तिया कहलाता है, यानी कि हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमतुर रिज़वान तक जाकर के मिलता है। और आप बुखारा से तशरीफ़ लेकर के आए थे, जो अरब के देशों में एक जगह है, एक मुल्क है, एक ख़ित्ता है, एक कबीला है, जहाँ से हुज़ूर सैयद बुखारा शाह मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह सफ़र करते हुए दीन की वक़ा के लिए, दीन की हिफाजत के लिए सरज़मीन बरेली शरीफ में पहुँचे हैं। और आपका मज़ार अक़दस यहीं पर मौजूद है। तकरीबन 750 साल कब्ल आपका विसाल अक़दस हुआ और तब से लेकर के आज तक आपकी क़ब्र मुबारक, क़ब्र अनवर, आपका रोज़ा अक़दस यहीं पर मौजूद है। और यहाँ पर सालाना दर सालाना उर्स मुबारक की रस्म को अदा किया जाता है। सो गाइज़, ये मज़ार अक़दस है हुज़ूर सैयद बुखारा शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह बड़ी ही अच्छा टेक्सचर है अंदर का। ये अंदर का मज़ार अक़दस है। ऊपर तुरबत को दोबारा से बनाया गया है, हालांकि असल जो आपकी तुरबत अनवर है वो नीचे है। नीचे की जानिब आप लोग देख रहे हैं। उर्स मुबारक का मौका है, कसरत के साथ यहाँ पर भीड़ मौजूद है और लोग इंशाअल्लाह ताला अभी हज़ारों की तादाद में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। खादिम से लेकर के और ज़ायरीन तक जितने भी लोग हैं वो एक के बाद दीगरे यहाँ पर खिदमत को अंजाम दे रहे हैं और हज़रत की बारगाह में हाज़िरी दे रहे हैं, क्योंकि यही वो अल्लाह के पाए बुज़ुर्ग होते हैं जिनके सदक़ाए तुफ़ैल और जिनके वसीले से अल्लाह तबारक तआला बड़ी बड़ी मुसीबतों को टाल दिया करता है। ये आप लोग सामने देख रहे हैं कि मज़ार अक़दस है। हालांकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जो असल तावीज़ है सरकार का वो नीचे है और बाद में इसको ऊंचा करके बनाया गया है। सामने ये खूबसूरत सा झूमर और माशाअल्लाह जैसा मैंने आप लोगों को बाहर से दिखाया था, बाहर का जो टेक्सचर था गुंबद का, वो सुनहरे कलर का गुंबद दिल को बाग बाग करने के लिए काफ़ी था। और ठीक उसी तरह से यहाँ भी सुनहरे कलर की कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह की गई है। माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत ये नज़ारा है, खूबसूरत मंज़र है। और क्यों ना हो कि बुज़ुर्गान दीन ही वो ताकत, वो पावर, वो सलाहियत, वो मादा रखते हैं जो अपने ग़ुलामों और अपने आशिकों, अपने चाहने वालों के तमाम दुख, परेशानी, दर्द और तमाम मसाइब, तमाम तकलीफ़ों को दूर कर दिया करते हैं। तो जब कभी भी आपका बरेली शरीफ में आना हो, मैं आप लोगों से तमाम से रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पर हाज़िरी देना ना भूलें और बुज़ुर्गान दीन के दामन करम से वाबस्ता रहें, ताकि अहले सुन्नत वल जमात जो है उसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो बुज़ुर्गान दीन की बड़ी ताज़ीम किया करते हैं। सो गाइस, मज़ार अक़दस का आप लोगों ने व्यू देखा है और इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं जो मज़ार अक़दस के खादिम हैं। यहाँ की जो कमेटी है वो उसके सदर शाकिर रज़वी साहब जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। शाकिर भाई, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल अदनान नूरी नेटवर्क में। तो यहाँ पर जो मज़ार अक़दस को लेकर के जो तैयारियाँ चल रही हैं, अभी सुनने में आया कि यहाँ पर कोई परमिशन का भी मामला था, उसमें परमिशन नहीं मिल पाई थी, क्या है उसका मैटर, क्या बताएंगे? हाँ, परमिशन की अभी तक मिली नहीं, टाला टूली हो रही थी और क्या हुआ।
अच्छा। हाँ, मतलब मज़ार अक़दस पर जो उर्स मुबारक मनाया जाता है, उसके लिए जो परमिशन होती है उसके लिए कहीं ना कहीं रोक लगी है। हाँ, कहीं रोगी, कहीं कभी थाने से लग जाती है रोक, कभी कचहरी से लग जाती है, इधर कचहरी से रोक रखी हुई है। लेकिन सरकार के काम बराबर होते रहते हैं, काम पूरे हो रहा है सरकार के। तो कमेटी के सदस्य साहब हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो बताएं हमारे व्यूअर्स को कि यहाँ पर किस किस तरह के प्रोग्राम होते हैं, कैसे कैसे प्रोग्राम को अंजाम दिया जाता है। प्रोग्राम का तो ऐसा है कि पहले दिन मिलाद शरीफ होती है जी और कुरान खानी होती है जी। और उसके बाद में फिर एक दिन कव्वालियों का प्रोग्राम महफिल शरीफ होता है। महफिल अच्छा, जो यहाँ पर प्रोग्राम वगैरह चला करते हैं, पहले कव्वाली का, कुरान खानी का, इब्तदाई जो है वो कुरान खानी से हुआ करता है और उसके बाद में कव्वाली का महफिल शमा वगैरह जो है वो भी यहाँ पर रखा जाता है और उसके बाद में जलसा वगैरह होता है। जलसा भी होता है ना? जलसा एक दिन पहले यहाँ पर जलसा होता है, उसके बाद में कुल शरीफ की रस्म को अदा किया जाता है। जी। सो गाइस, आप लोगों ने देखा कि मज़ार अक़दस पर रमज़ान मुबारक का महीना जब आने को होता है तो शाबान मुअज़्ज़म में शाबान मुअज़्ज़म की 27वीं तारीख को यहाँ उर्स मुबारक मनाया जाता है और उसका बिल्कुल 2 दिन पहले बच चुका होता है। तो उसमें कुरान खानी से इब्तिदा होती है और उसके बाद में महफिल शमा का प्रोग्राम वगैरह यहाँ पर किया जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर जलसे जुलूस का भी एहतमाम किया जाता है। बाहर से उलमाए दीन, उलमाए किराम को बुला करके यहाँ पर तकरीर व वाज़ होती है, नातख़वानी होती है और नेक्स्ट अगले दिन यानी कि 27 तारीख को शाबान मुअज़्ज़म की 27 तारीख को बाद नमाज असर कुल शरीफ की रस्म को अदा किया जाता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, आप किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी इलाके से हो, आप लोग अगर आना चाहें तो इस मज़ार अक़दस पर बरेली शरीफ में जब कभी भी आप लोगों का आना हो तो इस मज़ार अक़दस पर हाजिरी देना ना भूलें और हो सके तो आप लोग कुल शरीफ के रस्म के दौरान अगर आएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बुजुर्गान दीन के जो कुल शरीफ हुआ करते हैं वो एक किस्म की शादी हुआ करती है और वहाँ पर एक ही अल्लाह के वली नहीं बल्कि बेशुमार रहमतों के फरिश्ते भी हुआ करते हैं और बहुत सारे वली जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद होते हैं तो उनकी बात ही कुछ और होती है। दुआएं मकबूल होने का वक्त होता है और अपनी आरज़ुएं, अपनी तमन्नाएं, अपनी ख्वाहिशें लेकर के अपनी बुजुर्गान दीन की बारगाह में अगर हम लोग हाजिर होते हैं तो बज़ाहिर अपने वसीले से अगर मांगता है बंदा तो इतनी जल्दी नहीं मिल पाता जितना इन बुजुर्गान दीन के वसीले से मांगता है। सो गाइस, मज़ार अक़दस का आप लोगों ने व्यू देखा और इससे हमारे साथ में मौजूद हैं कमर चिश्ती साहिब जो कि कमेटी में ही शामिल हैं। तो अभी तक मुझे कोई मुतमन्नी जवाब नहीं मिल पाया है कमेटी की जानिब से, तो मैं कमर चिश्ती साहब की बारगाह में कसर फैज़ करूँगा कि आप बताइएगा कि मज़ार अक़दस जो है वो लगभग कितना पुराना है और कैसे कैसे उर्स मुबारक को यहाँ पर मनाया जाता है, किस किस तरह से यहाँ पर तैयारियाँ वगैरह की जाती हैं। बुखारा शमिया वलीउल्लाह शमिया आप तशरीफ़ लाए थे बुखारा समरखंद, इसीलिए बुखारा इस शहर का मोहल्ले का नाम भी है और आपका लक़ब बुखारा शामिया जो है वो इसी वजह से है कि बुखारा समरखंद से आप तशरीफ़ लाए थे और ये ख़ानदान चिश्त के एक बड़े अजीम बुज़ुर्ग हैं जी। 700 साल के करीब इनका वक्त हो चुका है यहाँ पे। और हम लोगों ने जब बचपन में अपनी आंखें खोली तो हमारे बुज़ुर्ग यहाँ पे उर्स कराते थे। उसके बाद फिर हमने सन 71 में हम लोगों ने उर्स की बागडोर संभाली और सन 71 से अब तक 50 साल करीब हो गई हम लोग उर्स कराते हैं और उर्स बड़ा अजीम शान हुआ करता था। लेकिन अब हिसाब किताब कुछ इस तरीके का हो गया है कि कुछ लोगों को कव्वाली का शौक़ है, कुछ को नहीं है, कुछ किसी तरीके की और मामला जलसे भी होते हैं यहाँ पे और मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनक़ाद होता है, उसका भी होता है और तमाम तक़रीबात लंगर खाना और महफिल सिमा और मिलाद मुस्तफ़ा तमाम चीज़ें यहाँ पे होती हैं और तमाम ज़ाहिरीन जो हैं वो अक़ीदतमंद यहाँ पे आते हैं और मुरादें पाते हैं और यहाँ फैज़ हर वक्त जारी और तारी है और क्या नाम है, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ तमाम लोगों का जो लोग यहाँ पे आते हैं। अच्छा कमर चिश्ती साहब, एक बात और बताइएगा कि यहाँ पर जो सैयद बुखारा शामिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार अक़दस है, ये जो बुखारपुरा कहलाता है, यहाँ पर दोनों ही कम्युनिटी के लोग पाए जाते हैं, दोनों ही आबादियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। तो सरकार की बारगाह में किसी तरह का कोई भेदभाव या किसी को कोई रोक टोक होती है या दोनों ही किस्म के लोग यहाँ पर आते हैं, दोनों ही कम्युनिटी हिंदू मुस्लिम दरगाह के इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं करीब सारे ही लोग जब इधर गली से गुजरते हैं तो सलाम करते हुए आते हैं और वक्त ब वक्त जुमरात को या वैसे किसी दिन शीरीनी पेश करते हैं और वो तो खुद नहीं पढ़ सकते लेकिन हम लोगों से पढ़वाते हैं और नज़र पेश करते हैं, फूल पेश करते हैं, तमाम तरीके की तकरीबात में हिस्सा भी लेते हैं और कोई भेदभाव नहीं है और ना ही कोई किसी तरीके का कोई टेंशन है। यहाँ पे बिल्कुल आराम के साथ में सारे काम होते हैं, ना हमें उनसे कोई एतराज़ है ना उन्हें हमसे कोई एतराज़ है, इसलिए मोहब्बत के साथ में रहते हैं। अच्छा। तो गाइस ये थे कमर चिश्ती साहब जिन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। कमर चिश्ती साहब मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा।
तो गाइस आप लोगों ने देखा कि हुजूर से बुखारा शाह मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह अरब के अंदर एक जगह बताई जाती है जिसको बुखारा कहा जाता है, और वहीं के रहने वाले थे। वहीं से आप चल कर के यहाँ पर दीन को फ़रोग़ देने के लिए, मज़हब इस्लाम की अफ़गानियत के लिए, मज़हब इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए, दीन की खिदमत को अंजाम देने के लिए शहर बरेली पहुँचे, और यहाँ पर आकर के हज़रत की बहुत सारी करामतों के ज़हूर हुए हैं। और मज़हब इस्लाम को जो हो सका हज़रत ने प्रोवाइड किया, जो हो सका हज़रत ने अपनी जानिब से पूरी कोशिश की है मज़हब इस्लाम को फ़रोग़ देने के लिए। आपका मज़ार अक़दस यहाँ बरेली शहर के पुराना शहर में मौजूद है। जो बुखारा मोहल्ला है वो हज़रत के ही नाम से अक़स है, और हज़रत के ही नाम से उसको एक पहचान मिली है, एक वजूद मिला है। तो जब कभी भी आपका बरेली शरीफ में आना हो या बरेली शरीफ के गिरदो नबा में आना हो तो सरकार की बारगाह में हाज़िरी देना ना भूलें, क्योंकि यही वो अल्लाह के बुज़ुर्ग हैं, पाए बुज़ुर्ग हैं कि जिनके ज़रिए हम लोगों की दुआएँ मकबूल हुआ करती हैं। और न जाने कितने ऐसे काम हैं अहले सुन्नत वल जमात के जो बुज़ुर्गान दीन के फैज़ान से लबरेज़ होकर के हमारे काम चल जाया करते हैं। तो बुज़ुर्गान दीन की बारगाह में हाज़िरी देना बिल्कुल भी ना भूलें। और इंशाअल्लाह ताला मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में होती मुलाकात। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर रज़ाक को दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।